आज मैं आपको संत रैदास जी का चरित्र सुनाने जा रहा हूँ। संत रैदास जी इसी भारत की धरा पर हुए थे। ऐसा कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा जिनके चित्त में रैदास जी के प्रति श्रद्धा प्रेम न हो। उनके चरमकार कुल में जन्म के कारण यदि किसी के मन में उनके प्रति देश या घृणा की भावना है तो उसे हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है। वो सनातनी नहीं हो सकता। यदि वो ऐसी भावना रैदास जी के प्रति रखते हैं तो वो सनातनी हो ही नहीं सकते, क्योंकि रैदास जी चरमकार कुल में होने के बाद भी भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे। वो रैदास जी महाराज जिनके प्रभाव को उस काल में काशी नरेश ने भी स्वीकार किया। काशी नरेश रैदास जी का दर्शन करने के लिए आए। रैदास जी मानस सेवा में थे। मानसी सेवा से निवृत्त होकर वे भगवत चरणामृत वितरित कर रहे थे। उसी समय काशी नरेश ने प्रणाम किया। आपने देखा कि सामने कोई भावुक आया है तो आपने चरणामृत दे दिया। कठोते में पानी भरा हुआ था। आपने कहा लो चरणामृत। यद्यपि उस कटोते में गंगा जल ही था, चमड़ा या चमड़े का पानी नहीं था, लेकिन काशी नरेश ने विचार किया, एक तो ये चरमकार है और लकड़ी के पात्र में जल है, कटोते का पानी है, हो सकता है इसमें चमड़ा भी भिगोते हो, तो ये चरणामृत के नाम पर पीने योग्य तो नहीं है। तो पिया तो नहीं। महाराज जी ने उस चरणामृत को अपने कोट में गिरा दिया। ऐसे हाथ को ऊपर करके पीने जैसा नाटक करके उस चरणामृत को कोट पे गिरा दिया। सफेद कोट महाराज जी ने पहन रखा था। उसके केसर जैसा पीला पीला दाग आ गया। तो उन्होंने सोचा इसमें निश्चित ही चमड़े का पानी घुला हुआ था। मुझे सवेरे के टाइम में ठीक से दिखा नहीं होगा, अच्छा हुआ मैंने पिया नहीं। उसके बाद जो उनके राज के धोबी होते हैं राजा लोगों के, उसे वो कोट दे दिया धोने के लिए। बोला इस दाग को साफ कर देना। तो धोबी ने बोला ये छोटा सा दाग है, मैं इसे निश्चित ही साफ कर दूंगा। तो वो धोबी गया, एकांत में जाकर मुंह से उस दाग को हटाने की कोशिश की। तो उस समय उस जो दाग था चरणामृत का, उसके अंश का थोड़ा सा भाग उसके जीव्या से लगने मात्र से ही उसमें दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो गया। धोबी में जैसे ही दिव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसे चारों तरफ रघुनंदन नजर आने लगी। वो नाचने लगा, गाने लगा, रोने लगा, हंसने लगा। इस तरीके की वो भक्ति में डूब गया। धोबी नहीं महाराज जी आपने क्या कर दिया, वो तो कीर्तन करते हैं, रोते गाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, वो तो मुझ में भी भगवान देखते हैं। तो महाराज जी ने धोबी को बुलाया। तो बोला महाराज जी मुझे रघुनाथ जी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। तो राजा साहब बोले अरे मैं चूक गया, संत रैदास की कृपा से मैं चूक गया। राजा साहब फिर गए रैदास जी के पास और बोले महाराज जी चरणामृत। तो रैदास जी मुस्कुरा कर बोले मैं तो चमार हूँ, ये तो कठौते का पानी है, आपके योग्य नहीं है, आप इसको लेने के अधिकारी नहीं रहे। संत रैदास जी जिनके पास नाथ संप्रदाय के सिद्ध आचार्य गुरु गोरखनाथ जी भी आया करते थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी संत रैदास जी के पास जाकर बोले संत जी प्यास लगी है। तो रैदास जी ने वही कटोते में भरा हुआ चरणामृत उनके खप्पर में भर दिया। उस समय गोरखनाथ जी ने उस जल को पिया नहीं और कबीरदास जी के पास चले गए। कबीरदास जी के वहां नित्य रूप से वहां सत्संग चल ही रही थी। कबीरदास जी के प्रति कुछ लोगों में गलत भ्रांतियां हैं, वो मैं हटाना चाहूंगा यहाँ। लोग कहते हैं कि उनके एक पुत्र एक पुत्री थी, जबकि ऐसा नहीं है। वो बाल ब्रह्मचारी थे। कबीरदास जी बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने शादी जरूर की थी,
उनकी पत्नी का नाम था लोही। लेकिन वो गृहस्थ में रहते हुए भी उन्होंने कभी भी स्त्री को स्पर्श नहीं किया। तो लोगों का कहना है, तो फिर वो गृहस्थ बने ही क्यों थे, शादी क्यों की उन्होंने? तो इसलिए की क्योंकि यदि किसी मान लो किसी वर्ग या समाज का सुधार करना है, तो उससे पर तक रह के आप सुधार नहीं कर सकते। कबीरदास जी का कहना यही था कि उससे समाज से अलग रह के उस समाज का सुधार नहीं किया सकता। उस समाज का यदि सुधार करना है तो उसी समाज में रहकर आप उसका सुधार कर सकते हैं। तो उसी प्रकार वहां पर कबीरदास जी ने समाज में रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर, वहां के समाज में धार्मिकता को बढ़ाया और लोगों के जीवन को काफी सुधारा। तो कबीरदास जी इस प्रकार के सिद्ध थे कि उन्होंने एक बार एक मर्द बालक को जीवित कर दिया। उस समय उस घटना को बादशाह ने देखा तो बोला कमाल कर दिया, तो उस बालक का नाम कमाल रख दिया। इसी प्रकार एक बार गंगा नदी में किसी मर्द बालिका को बहा दिया था, उस बालिका को भी कबीरदास जी ने जीवित कर दिया, जिसका नाम कमाली रख दिया। वही कमाली उस समय जब गोरखनाथ जी कबीरदास जी के पास आए हुए थे, तो वो गोरखनाथ जी को काका जी बोला करती थी। तो उसने आकर बोला काका जी इसमें क्या है? तो बोला रैदास जी ने दिया है, इसमें जल है। तो बोली आप इसे पियोगे? नहीं नहीं आप। तो फिर ठीक है, कमाली ने बोला मैं पी लेती हूँ। गोरखनाथ जी ने बोला ठीक है पी लो। फिर उस जल को कमाली ने पिया, चरणामृत को कमाली ने ग्रहण किया और गोरखनाथ जी को दूसरा जल पिलाया। कुछ समय बाद उस कमाली की शादी उसमें कालांतर में मुल्तान नाम के स्थान पर हुई। मुल्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर कमाली की शादी हुई। एक बार गुरु गोरखनाथ जी नाथ पंथ का प्रचार करते हुए वहां मुल्तान में पहुंचे, तो उनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी। वो वहां पे मुल्तान में लोगों से बोले कि जो मेरे इस खप्पर को भर देगा मैं उसी के घर पे खाना खाऊंगा। उनके पास सीढ़ियाँ थी, तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया उनके खप्पर को भरने का, जल अन्न किसी भी प्रकार के वस्तुओं से, लेकिन उनका खप्पर खाली का खाली रह जाता। बहुत सारे राजाओं ने भी प्रयास किया, हजारों मन अन्न उसके अंदर डाल दिया, फिर भी उनके खप्पर को नहीं भर पाए। फिर कमाली को पता चला है कि मेरे काका जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो कमाली अपने पति से कहती है मेरे काका जी गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको अपने घर बुलाया जाए, उन्हें भोजन पहुँचा जाए। तो उनके पति बोले हम गरीब ठहरे, उनका हम कैसे भरण पेट भर सकते हैं? बड़े बड़े राजा भी उनके खप्पर को नहीं भर पाए हैं। तो वो बोली एक बार उन्हें यहाँ पे लाइए। फिर वहां पर बुलाया गया और गोरखनाथ जी कमाली के घर पे गए, तो कमाली ने आधा चम्मच भात का गुरु गोरखनाथ जी के खप्पर में डालते ही उनका खप्पर भर गया, बाहर गिरने लगा, भात बाहर गिरने लगा खप्पर से। तब गोरखनाथ जी ने कहा ये सीधा कौन है जो मेरी सिद्धि को ही यहाँ पर दबा दिया? ऐसे सीधा ये मान सीधा कौन है? तो उनसे पूछा आप कौन है? तो कमाली ने कहा काका जी आप मुझे नहीं जानते, मैं कबीरदास जी की पुत्री कमाली हूँ। तो बोला तुम में इतनी सिद्धि ये कहाँ से आई? तो कमाली बोली मेरी कोई सिद्धि नहीं है, उस समय जो आपने मुझे वो खप्पर वाला जल जो रैदास जी के पास से लाए थे आप, उसके पीने के बाद मुझमें सारी सिद्धियाँ अपने आप ही आ गई। मैंने कोई सिद्धियाँ ग्रहण नहीं की, लेकिन उस जल की वजह से
ये सिद्धियां अपने आप ही आ गई। फिर गोरखनाथ जी भी को भी मन में पछतावा हुआ और वहां से तुरंत चले काशी गए। काशी जाकर वहाँ रैदास जी के पास गए। रैदास जी वही खप्पर आगे किया रैदास जी के सामने और बोले जल पिलाइए। तो रैदास जी बोले जब जल हम आपको पियाते थे तो आपने पिया नहीं, और जिसने पिया उसने पिया को जान लिया। यानी कि जो वो जल कभी कभार ही ऐसा प्रकट होता है, और जो जल उसमें प्रकट हुआ था वो आपने पिया नहीं, और जिसने पिया था उसने प्रीतम को जान लिया। तो इस प्रकार के संत रैदास जी थे, महान संत थे।